उस डॉक्टर ने ना मुझे फर्स्ट कंसल्टेशन में एक बात बोली, उसने ऐसे वो मीठी गोलियां दी और कहती है ये जो मैं आपको गोलियां दे रही हूँ ना, ये आपको ढक्कन में डाल के लेनी है। अगर आपने इन पे हाथ लगा दिया तो ये खराब हो जाएंगी। आप समझो ये गोलियां जो अभी अंदर जाके मेरी बीमारी से लड़ेंगी, उनकी हाथ लगाने पे गांड फट जाएगी। Please start clapping. Please give it up for Madhav Kalra on stage. जब भी बॉडी शेमिंग की बात होती है, फैट शेमिंग को ऊपर रखा जाता है, मानते हो आप लोग, है ना। मेरे जैसे लोगों की इतनी बात नहीं हो रही है समाज में, और मैं मानता हूँ फैट शेमिंग खराब है, पर थिन शेमिंग ज़्यादा बुरी है। आप मुझे बताओ भाई, अगर आपको एक मोटे आदमी को चिढ़ाना है, आप उसे क्या बोल सकते हो? तो आपने बहुत नीचता दिखा दी, बबले लटक रहे थे। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब हम ठीक है, मैं बताता हूँ दोस्तों, नॉर्मल इंसान क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं नॉर्मल पे आता हूँ भाई। आप ऐसे सांड बोल सकते हो, सुअर बोल सकते हो, हाथी, ऐसा कुछ कह सकते हो, राइट। तो आप देखो, इन सब में आप मोटे इंसान को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर रहे हो। हाथी, सुअर, है ना, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पतले लोगों में ऐसा नहीं है, आपको रैंडम ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर देते हैं। रैंडम ऑब्जेक्ट्स, मेरे दोस्त टिल्ली कहते थे, क्या करूँ, रगड़ लो उसको माछी डब्बी पे। ये तो फिर दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत पता है कि आपने वो लोग देखे जिनकी हाइट इतनी अच्छी नहीं होती, बिल्ड इतनी अच्छी नहीं होती, वो तो कंप्लेन करते हैं कि भाई हम कहीं भी जाते हैं हमें गोद में बिठाते हैं, हमें गोद में बिठाते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, आप लोग लकी हो, आपको बिठा तो रहे हैं। मेरे दोस्त बिठा भी नहीं रहे, कह रहे तुझे नहीं बिठाएंगे, तेरी गांड की हड्डी चुभती है। ये तमीज है बात करने की। एक ने तो हद ही पार कर दी, कहता है तेरी गांड तीखी है। तीखी क्या मतलब होता है? मेरा एक छोटा भाई है, 3 साल छोटा है, ठीक है। कुछ टाइम पहले की बात है, उसका ना फोन खुला पड़ा था, मैं गलती से बैठ गया, नीचे फ्रूट निंजा चल रही थी भाई, हाईएस्ट स्कोर बन गया। वो 3 साल से खेल रहा है। मुझे ना फैशन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो कोई पार्टी आती है समझ नहीं आता क्या पहनूं, तो मैंने दोस्तों से पूछा, तो सब दोस्तों ने एक ही बात बोली कि ऑल ब्लैक पहन ले बढ़िया लगेगा, ऑल ब्लैक पहन ले बढ़िया लगेगा। मैंने पहन लिया। फिर मैं बैंक्वेट में पहुंचा जहाँ शादी थी, और मैंने वहाँ जाके देखा कि सब वेटर्स ने भी वही पहना है। और अब समझो, मैं तो हुई पतला, मेरी फट गई। मैं सही बता रहा हूँ, मैं पीछे खड़ा होकर चुपचाप खाना खाते, एक रैंडम बंदा है, उसने प्लेट में से रोटी उठा ली और डांट के चला गया, क्या है ठंडी क्यों है। और मैंने देखा कॉन्फिडेंस से कुछ बोलो, सामने की गांड फट जाती है। 2 मिनट को मैं ऐसा होगी, सॉरी सर मैं ले आता हूँ, सॉरी। पर पता दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा बुरा कब लगा, जब मुझे एक बात पता लगी, वो बंदा जो मुझे डांट के गया है वो वेडिंग क्रैश करके आया था। तुम सुन रहे हो, मेरी सगी बहन की शादी थी। मेरा ऐसा हो गया कि जो मेरे साथ हुआ है ना, मेरे को रिवेंज लेना था कि जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ भी करूंगा। मैंने ऐसे ही किया, मैंने एक रैंडम वेडिंग क्रैश करी दोस्तों के साथ। एक रैंडम बंदा उठाया, मैंने उसे डांट दी कि ओए ये दाल ठंडी क्यों है। तो 2 मिनट तो उसकी गांडी फट गई कि सॉरी भाई मैं गरम ले आता हूँ। लेकिन ना दोस्तों, 2 मिनट बाद वो खड़ा हुआ और उसने मेरी गुद्दी पकड़ ली। कहता भोसड़ी के दूल्हा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि भिखारी ना बहुत एडवांस होते जाने। देखा आपने, जैसे मैं ऑटो में बैठा, ठीक है, और एक भिखारी आया मेरी तरफ, और मैं देख सकता हूँ थोड़ा डिसेबल्ड था, क्योंकि वो ऐसे इशारों में मांग रहा था। अब मुझे समझ तो आ गया कि गूंगा है, पर पता नहीं मुझे उस मोमेंट पे ऐसा क्यों लगा कि बहरा भी है, तो मैं भी यूं करने लगा। अब बढ़िया क्वेश्चन बन गई है। दिक्कत ये हुई, उसने ना यूपीआई खोल दिया, और जैसे उसने यूपीआई खोला ना, उसका पेटीएम बैलेंस दिख गया। उसके पास मुझसे 500 ज्यादा थे, उसके पास 500 थे भाई। फिर मैं यूं करने लगा कि तू ही दे दे। खराब है भिखारी, मैं आपको बता दूं, मुझे यूं करके चला गया दोस्तों। होम्योपैथिक डॉक्टर जानते हो ना आप कौन होते हैं? उनके बारे में एक स्टेरियोटाइप है मार्केट में कि इफेक्टिव नहीं होते, मीठी गोली देके चूतिया काटते हैं। इतनी खराब बात है। और मैं तो सही में बिलीव करता था कि इफेक्टिव नहीं होते, पर मेरे माँ बाप बहुत बिलीव करते थे इफेक्टिव होते। तो मुझे एक बार ले गए दोस्तों, और मुझे आज भी याद है, उस डॉक्टर ने ना मुझे फर्स्ट कंसल्टेशन में एक बात बोली। उसने ऐसे वो मीठी गोलियां दी और कहती है ये जो मैं आपको गोलियां दे रही हूँ ना, ये आपको ढक्कन में डाल के लेनी है। अगर आपने इन पे हाथ लगा दिया तो ये खराब हो जाएंगी। आप समझो ये गोलियां जो अभी अंदर जाके मेरी बीमारी से लड़ेंगी, उनकी हाथ लगाने पे गांड फट जाएगी। ट्रीट कैसे करेंगी मुझे?
उसके बाद बकवास करिए, कह रही है सर आपको नहीं पता एलोपैथी में इतने साइड इफेक्ट होते हैं, आपकी गांड फट जाएगी। होम्योपैथी ट्राई करो, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैंने 2 हफ्ते खाई, इफेक्ट ही नहीं था। साइड तो बाद में लगेगा। पर मैंने देखा भाई डॉक्टर्स इतने खराब सवाल पूछते हैं। जैसे उसने मुझसे अगला सवाल पूछा कि आप किसकी रेफरेंस से आए हो, तो मैंने उसे बताया कि भाई इन्होंने मुझे रेफर करा, तो वो खुश हो गई। अरे ये क्या बात कर रहे हो, ये तो मेरे पास 2 साल से आ रहा है, बैंचो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टर रिपीट रेट कैसे फ्लेक्स कर रही है? मैंने कहा आप शार्क टैंक जाओ, आपकी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है मैम, आप फंडिंग उठाओ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि औरतें बहुत ही क्रेजी गाड़ी चलाती हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं बेसिकली। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, मम्मी ने ड्राइविंग सीखी है अभी ड्राइविंग स्कूल से, ठीक है, और उन्होंने जिस गाड़ी पे सीखी है ना वो एक मैनुअल गाड़ी है, पर हमारे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है। जैसी वो सीख के कह रही आज मैं चलाऊंगी, आज मैं चलाऊंगी, हमने कहा ठीक है आप चलाओ। तो जैसी मेरी माँ ऑटोमेटिक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी ना, तो नीचे देख के कहती हैं कि इसका तो एक पेडल टूटा हुआ है। तो पापा तो गाड़ी से खड़े हो गए, कह रहे पहिए से चेन भी निकल गई है, लगा दूं। बहुत क्यूट है। हमने उन्हें बाइक चलाना सिखाया, हमने बताया मम्मी बाइक है इसमें ब्रेक पैर में रहेगी, तो बहुत कॉन्फिडेंटली कहती हाँ हाँ मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है, स्कूटी में भी तो पैर से ही लगती है। ड्राइविंग टेस्ट दिया आप में से किसी ने? ड्राइविंग टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, ट्रैक होता है, 6-8 लेवल होते हैं। आप गाड़ी लेके अंदर जाते हो, किसी लेवल पे आप फेल हुए, स्पीकर में आवाज आती है आप फेल हो गए, आपको बाहर आना होता है। मेरी माँ गई गाड़ी लेके, वो 2nd लेवल पे फेल हो गई, स्पीकर में आवाज आ रही है आप फेल हो गए, बाहर आ जाओ, वो नहीं आई। कहती मैंने 500 रुपये दिए हैं, पूरा चक्कर काटूंगी। ये क्या बात है करने की भाई? कॉन्फिडेंस बहुत है उनमें से, दिक्कत सारी है गलत है, गलती करती है कॉन्फिडेंस से। मैं उनके साथ बैठा हूँ गाड़ी में, गाड़ी चला रही है, एक रैंडम बंदा खड़ा है रोड पे, उन्होंने उसे ठोक दिया और फिर उसे ही डांट रही है, तू पागल है, तेरे में अकल नहीं है, सड़क के बीच में कैसे खड़ा है? वो समझा रहा है मैम मैं ट्रैफिक पुलिस। हेलो, सबसे पहले तो थैंक यू जैसे मेरा वीडियो यहाँ तक देखा दोस्तों। बाकी एक बात करनी है मेरे को आपसे, थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। स्ट्रेस ये है कि मेरे कॉलेज के 3.5 महीने रहते हैं सिर्फ, और प्लेसमेंट चल रही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं किसी प्लेसमेंट में बैठने का, वो बात अलग है, मेरी लग नहीं रही है, बट मेरा मन भी नहीं है। तो आप लोग हेल्प कैसे करोगे? आपको वीडियो को एंगेज करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को हाइप ज़रूर करना है और हर फॉर्म में एंगेज करना है, ताकि मेरे को कभी ज़रूरत ही ना पड़े किसी भी प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठने की। तो प्लीज़ करो ये सब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यू वीडियोज़ कमिंग सून। बाय बाय।